हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसिस्ट तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मेसिस्ट तैयब। तो आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिक्स वन लेक्चर सीरीज। इसमें जनरल, फिजिकल और डिस्पेंसिंग तीनों पोर्शन ऐड किए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर। ये बीफ कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 इन फर्स्ट ईयर के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जिसको भी नॉलेज चाहिए इन टॉपिक्स पे तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो अभी तक इस सीरीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 18 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। वो उम्मीद आपने देख लिए होंगे, टाइटल और उनका नंबर आपके सामने है। अगर इनमें से कोई लेक्चर आपको चाहिए तो आप जाके मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे इसी जो है प्लेलिस्ट के अंदर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का लेक्चर नंबर 19 है, सपोजिटरी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कि हमारे पास सब हेडिंग क्या है। सपोजिटरी की डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और सपोजिटरीज बेस। सिंपल, हमने सिर्फ आपके सिलेबस के मुताबिक चलना है। चलिए चलते हैं। सपोजिटरीज क्या होती है? ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है ऑफ मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। के माउथ के अलावा बाकी सारे जितने भी छेद हमारी बॉडी में मौजूद हैं वहाँ के लिए, वहाँ इंसर्ट करने के लिए हम जो सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाते हैं उसको सपोजिटरीज कहते हैं। तो बात क्लियर होगी कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है और ये किसी न किसी बॉडी कैविटी में हमने इंसर्ट करने हैं अदर देन माउथ। माउथ नहीं, बाकी सब में। अच्छा, दे मे बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम। रेक्टम में सबसे पहले किया जा सकता है, वजाइना में, यूरिथ्रा में। और होता क्या है कि वहाँ सपोजिटरी जाती है, सॉफ्ट होती है क्योंकि सॉलिड है, तो अंदर जाकर सॉफ्ट हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर पर और मेल्ट कर जाएगी बॉडी टेम्परेचर पर, और जो मेडिकामेंट है वो रिलीज कर देगी, जो दवाई है वो रिलीज हो जाएगी। तो लोकल इफेक्ट भी आएगा जहां हमने इंसर्ट किया। सिस्टमेटिक इस तरह आएगा कि ब्लड में अब्जॉर्ब होकर सिस्टमेटिक इफेक्ट भी देगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। सपोजिटरी मुख्तलिफ शक्लों की, मुख्तलिफ साइजेज और मुख्तलिफ वेट की होती है। हर यानी रेक्टम, विजाइनल, यूरिथ्रल कोई भी दूसरे से मैच नहीं करेगा, उसका वेट, साइज और शेप। ये एक्चुअली हम उन ड्रग के लिए बड़ा सूटेबल है हमारे पास जिन ड्रग के अंदर जो जीआईटी से हमारे पास इरिटेशन काज करे, यानी कि मतलब हमने मेडिसिन ली, उससे वोमिटिंग आ गई, स्टमक की पीएच जो है वो स्टमक की पीएच में जाके वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है, या जो है वो इंटेस्टाइन की पीएच में जाके वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है, या जीआईटी को इरिटेट कर देती है, वोमिटिंग वगैरह काज करती है। तो उन तमाम ड्रग्स के लिए जो ओरल हम नहीं दे सकते इन वजूहात की वजह से, उनको हम सपोजिटरी बना लेते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए लेना आसान है, और जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए लेना आसान है। जो बेहोश यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए लेना आसान है। अभी उसको जो बेहोश है उसकी हम अगर कहीं भी इंसर्ट कर रहे हैं, रेक्टम के अंदर, वजाइना के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, तो उसको जागने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर, चिल्ड्रन, ओल्ड एज और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोजिटरी ज्यादातर लोकल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, जहां हम इंसर्ट करते हैं वहीं उसने काम करना होता है। लेकिन कुछ चंद एक सपोजिटरी ऐसी जो सिस्टमेटिक भी इस्तेमाल होती हैं। वो सिस्टमेटिक ऐसी होंगी कि उस जहां हम इंसर्ट करेंगे वहां ड्रग रिलीज होगी और वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ब्लड में अब्जॉर्ब, फिर उस सिस्टमेटिक इफेक्ट देगी। अगर ब्लड में अब्जॉर्ब ना हो, वहीं लोकली काम करे, तो उसको हम लोकल इफेक्ट कहेंगे। तो लोकल एक्शन के अंदर हमारे पास रेक्टल है। रेक्टल के अंदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको तोड़ने के, रिलीज कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास होती है जी वजाइना के अंदर एंटी बैक्टीरियल लोकल एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक। कि वजाइना के अंदर हम एंटी बैक्टीरियल लोकल एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीविंग और उसको जो है वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली वजाइना के अंदर हम सपोजिटरी इंसर्ट करते हैं। अब सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या वजाइना के अंदर जो मौजूद है, वहां से क्या होता है कि ड्रग, बहुत सारी ड्रग जो है वो डिजोल्व होकर बॉडी तक पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है। तो वो सिस्टमेटिक इफेक्ट देंगे हमारे पास। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये चंद एक क्लासिफिकेशन हमारे पास है। रेक्टल सपोजिटरी जो रेक्टम में हम इंसर्ट करेंगे, वजाइना सपोजिटरी ये जो वजाइना में हम करेंगे, इसे पेसरीज भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है यूरिथ्रल सपोजिटरी, ये ब्यूगीज भी हम इसे कहते हैं, नेजल सपोजिटरी और यूरल सपोजिटरी, ईयर कॉन्स भी हम इसे कहते हैं, यूरल सपोजिटरी को। अब देखिए मैंने क्या डेफिनेशन के अंदर आपको क्या कहा था कि अदर देन माउथ, कि माउथ कैविटी के अंदर हम सपोजिटरी नहीं ऐड करते, बाकी नोज के अंदर, ईयर के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, वजाइना के अंदर, रेक्टल के अंदर, इसके अलावा तो और कोई पोर्शन बचता ही नहीं है जहाँ पे
जो है वो इंसर्ट किया जा सके। तो माउथ के अलावा बाकी हर जहाँ भी जो कैविटी है वहाँ हम इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग स्पेसिफिक स्पोजिटरी बनाते हैं। तो आए देखते हैं ज़रा इनका क्लासिफिकेशन को ज़रा डिटेल से। पहली है रेक्टल स्पोजिटरी, तो ये क्या होगी, टैप्ड होगी एक साइड से, ये दोनों साइड से टैप्ड होगी। 32 मिलीमीटर की लेंथ की होगी। अडल्ट के अंदर 2 ग्राम होगा, चिल्ड्रन के अंदर 1 ग्राम इसका वेट होगा टोटल का एक स्पोजिटरी का। वजाइना की बात करें तो ये ओवल शेप भी होती है, कुछ रोड होती हैं, कुछ कौन होती हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये रेक्टल स्पोजिटरी से बड़ी होती है। अगर वजन की बात करें तो इसके अंदर 5 ग्राम वजन होता है इसके स्पोजिटरी का। ये सारे MCQs हैं, ये मैंने इसलिए आपको ऐड किए हैं कि ये आपके MCQs में से, इनमें से शॉर्ट 2-3 MCQs आने ही आने हैं स्पोजिटरी के अंदर से, कि उसकी शेप के बारे से, साइज या उसका जो है ग्रामेज, या तो आपने इसलिए याद करने हैं। नेक्स्ट यूरिथ्रल स्पोजिटरी की शेप की बात अगर करें तो लॉन्ग है, थिन है, पेंसिल है, लंबी होगी, पतली होगी, पेंसिल की तरह होगी, और या राउंडेड, दोनों साइड पे राउंडेड होगी, दोनों एंड पे। मेल के अंदर अगर बात करें तो इसकी जो साइज है वो 140 mm है, और फीमेल के अंदर 70 mm है। वेट की अगर बात करें तो मेल के अंदर 4 ग्राम की होती है, फीमेल के लिए हम 2 ग्राम की बनाते हैं। नेजल स्पोजिटरी की अगर बात करें तो उसके अंदर शेप हमारे पास लॉन्ग, लंबी होगी, थिन, पतली होगी, पेंसिल टाइप होगी, और राउंडेड फ्रॉम बोथ एंड। अब इसका साइज जो 32 mm है मिलीमीटर लेंथ, और वेट 1 ग्राम होता है। तो ये सारे आपने याद करने हैं एग्जैक्ट, क्योंकि MCQs यहाँ से आने हैं। प्लूरल स्पोजिटरी यानी ईयर कोन, यानी कान में डालने के लिए जो स्पोजिटरी इस्तेमाल होती है उसको पढ़ते हैं। शेप इसकी भी लॉन्ग है, थिन है, पेंसिल, राउंडेड फ्रॉम बोथ एंड है। साइज 32 जो है वो लेंथ होता है इसका, 32 mm लेंथ होती है, और ग्राम जो है 1 ग्राम होता है। अब स्पोजिटरी बेस की बात करते हैं कि स्पोजिटरी बना किससे हो। स्पोजिटरी जो है स्पोजिटरी बेस से बनी होती है, और दूसरा मेडिकामेंट हम डालते हैं। बेस का बड़ा अहम किरदार है, किस तरह के बेस ही तो अंदर जाके, जब स्पोजिटरी हम कहते हैं जी स्पोजिटरी किसी कैविटी के अंदर हमने उसको इंसर्ट किया और वहां जाकर वो पिघल गई, मेल्ट होगी, तो वो पिघलती क्या चीज़ है, वो स्पोजिटरी बेस ही पिघलती है, जो रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होती है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर पे जाके क्या हो जाती है, पिघल जाती है, ड्रग रिलीज कर देती है। कॉमनली ज्यादातर हम कोका बटर इस्तेमाल करते हैं, या थियोब्रोमो ऑयल इसे कहते हैं, ग्लिसरो जेलेटिन बेस भी इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये 3 मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं जी। स्पोजिटरी बेस 2 तरह की होंगी, एक फैटी या ऑयलीजीनियस बेस कह देंगे कोका बटर, दूसरा वाटर मिसिबल बेस जो वाटर के साथ हल होती है वो है ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये भी आपने याद रखनी है कि कोका बटर कौन सी है, ऑयलोजीनियस या फैटी बेस है, और ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस या पॉलीथाइलिन दोनों वाटर मिसिबल यानी वाटर सोलबल हैं। ये अब पहली के बारे में जरा डिटेल से पढ़ते हैं, यानी फैटी या ऑयलोजीनियस बेस के कोका बटर। इट इज अ फैट ऑब्टेन फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा और कोका सीड के, कोका के सीड से जो है, रोस्टेड सीड से हम इस विन को निकालते हैं, इन फैट को। इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 से 35 होता है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37। 35 तक तो इसने मेल्ट हो जाना होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर 2 डिग्री उससे ज्यादा होता तो इजीली मेल्ट हो जाता हमारी बॉडी टेम्परेचर पे। तो मेल्ट होता बॉडी टेम्परेचर, मेडिकामेंट रिलीज कर देता है, और बड़ा ही गुड बेस है रेक्टल स्पोजिटरी के लिए। अब आपने याद रखना है कोका बटर जो स्पोजिटरी है ऑलोजीनियस या फैटी कौन सी है, रेक्टल है, और ये बिल्कुल पैक्सरीज के लिए, यूरिथ्रल के लिए, नेजल के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इमिसिबल है विद म्यूकस सेक्रेशन। जो वहाँ म्यूकस सेक्रेशन होती है उन जगहों पे, किन जगहों पे, पैक्सरीज, यूरिथ्रल, नेजल के अंदर जो सेक्रेशन होती है म्यूकोजल, वहाँ ये जो है इमिसिबल होती है, इसलिए वहाँ ये अगर मेल्ट होती भी है और लीक आउट हो जाती है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टल स्पोजिटरी में हमें कोका बटर डालेंगे। तो ये भी MCQ आपने याद रखना। दूसरी वाटर मिसिबल पड़ी थी, वाटर सोलबल, ग्लिसरो जेलेटिन बेस या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ग्लिसरो जेलेटिन बेस की अगर बात करें तो ये मिक्सचर है, नाम से जाहिर है, ग्लिसरीन और वाटर का, विच इज मेड स्टिफ बाय एडिशन ऑफ जेलेटिन, कि हम इसके अंदर ग्लिसरीन, वाटर ऐड करते हैं, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके अंदर जेलेटिन डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए मटेरियल। अब बेस जो है वो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। वाटर मिसिबल मतलब पानी से लविंग है, तो हाइड्रोफिलिक स्लोली डिजोल्व होती है, जो वहाँ की एक्वस सिक्रीशन मौजूद होती है जहाँ पे हमें इसे इंसर्ट करना होता है, और मेडिकामेंट रिलीज करती हैं। और जो है ये एक खसूसी तौर पे वजाइना वेक्ट जो है ना स्पोजिटरीज, उसके लिए काम आती है ग्लिसरो जेलेटिन बेस। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो ये पॉलीमर है किसके, इथाइलिन ऑक्साइड के, और वाटर इसके अंदर हम ऐड करते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज कार्बोवैक्स।
कार्बोवैक्स इसे कहते हैं क्योंकि इसमें थायलीन ऑक्साइड है और साथ में वैक्स, तो इनको हम कॉमनली कार्बोवैक्स कहते हैं। तो ये डू नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होते बट डिसॉल्व हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड के अंदर और मेडिकामेंट रिलीज कर देते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें वीडियोस को अपने क्लास फेलो को। आप बस सिर्फ अपनी जो टर्म है या अपनी आपके जो सेशन आप उनके साथ शेयर कर दें तो समझ लें आप अपना ही फायदा कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा लाइक, जितना ज़्यादा शेयर, जितना ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा डेटा आता जाएगा। और फिर उसके बाद हमने MCQ सीरीज़ भी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज़। तो पहले भी हमें सिलेबस वाइंड अप करना है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक खुद भी करें, वॉच करें, बार बार जो है वॉच करके इसको लिखें, यानी कि भाई अपने नोट्स बनाएं। ये वाहिद चैनल मौजूद है यूट्यूब पे जो एक तो आपको उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश मिक्स जो है वो उस लैंग्वेज के अंदर समझाता है, आपके नेटिव लैंग्वेज के अंदर। नंबर टू समझाने के बाद बहुत से चैनल हैं जहाँ इस तरह मेरे से अच्छा पढ़ा रहे होंगे लेकिन फिर वहाँ कंटेंट नहीं है, जहाँ कंटेंट है वहाँ अच्छा नहीं समझा रहे। तो मेरा ख्याल में बाकी आप बेहतर कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं या नहीं आते। तो ये वाहिद चैनल है जहाँ कंटेंट भी आपको कमाल का मिलेगा, आपके लेवल पे आके कंटेंट मिलेगा और समझाना भी आपके लेवल पे आके है। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।